to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning students, I am Sudhanshu Kumar. Today I am going to taking the class microorganism. Topic name beneficial character of microorganism. So my dear students, today topic बेनिफिशियल कैरेक्टर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि यूजफुल कैरेक्टर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूजफुल कैरेक्टर क्या है, आज के टॉपिक में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना है। फर्स्ट है बेनिफिशियल कैरेक्टर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि यूजफुल कैरेक्टर, यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म कहा गया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि माइक्रोऑर्गेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में माइक्रोऑर्गेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम आर बेनिफिशियल एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल कॉजेज डिजीज एंड यूजफुल इन द मेनी वेज। यानी कि यूजफुल कैरेक्टर और हार्मफुल कैरेक्टर। तो यूजफुल कैरेक्टर जो है उसमें बहुत सारे गुण हैं। इसमें यूजफुल देखिए फर्स्ट टॉपिक करके 5 टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें आपको हम आज 5 की चर्चा करेंगे। चौथा फर्टिलिटी, यानी कि ये 5 टॉपिक। फर्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ध्यान दीजिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड यानी कि यूजफुल कैरेक्टर माइक्रोऑर्गेनिज्म का ये भी है कि मेकिंग ऑफ कर्ड का निर्माण, जो दही का निर्माण है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। इसमें आप देख सकते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड इस प्रकार कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि मिल्क को आप देखते हैं, जब हमको दही जमाना होता है उसमें हम दही की थोड़ी सी मात्रा रखते हैं, तो 24 आवर्स का जब टेम्परेचर बिल्कुल वार्म होता है तो उसमें धीरे धीरे कर्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका कैरेक्टर क्या है कि आप देखते हो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म में जब लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल दही को जमाने में करते हैं, वह बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्टिव यानी कि मल्टीपल डिवीजन करता है, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया करता है, उस प्रक्रिया में वह आसानी से दही का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि लैक्टोबैसिलस यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मिल्क में वह मल्टीपल डिवीजन के द्वारा लैक्टोबैसिलस जो है प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को प्रमोट करने में मदद करता है। दूसरा है ब्रेड। अब देखिए ब्रेड एंड बिस्किट जो होता है, इसमें ब्रेड बैक्टीरिया सम ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पेस्ट्रीज, केक, इसमें भी इस्तेमाल होता है। जैसे इडली, भटूरा, इस सब में इस्तेमाल होता है। इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं, बैक्टीरिया है, इसमें हम देखते हैं कि आप एक्टिविटी 2.3 आपके बुक में दिया होगा पेज नंबर 20 में, तो उसमें आप देखते हैं, कहता है कि अगर आधा kg हम आटा लेते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा अगर हम मिलाते हैं और वार्म वाटर और गर्म पानी डालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, इस चीज़ को हम कवक कहते हैं, इसका पाउडर मार्केट में मिलता है, सॉलिड रूप में डस्ट पार्टिकल्स से पाउडर होता है, आटा उसकी तरह मिलता है, उसको अगर हम मिलाते हैं सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम, जैसे आटा गूंथते हैं उस प्रकार गूंथ के हम बना लेते हैं, और ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आप देखिएगा तो ईस्ट रिप्रोड्यूस रिपीटेडली, यानी कि वह आसानी से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करता है ऑन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन, यानी कि देखते पढ़ना है कि रिस्पायरेशन 2 तरह के होते हैं, एक एरोबिक एनारोबिक। तो उस प्रकार के रिस्पायरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसके कारण मतलब ईस्ट ग्रो करता है और ब्रेड और बिस्किट जम जाता है। इसका एग्जांपल पेस्ट्रीज में, केक में इसका इस्तेमाल होता है। आज के डेट में आप सबसे अधिक जलेबी बनाते हुए देखिएगा तो 24 घंटा पहले उसको मिलाता है, उसमें वो ईस्ट का पाउडर डालता है, तो उसमें आप देखिएगा जलेबी से छान रहा है तो आप उसमें नीचे बबल्स की तरह आपको दिखेंगे, उसमें से निकलता रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के कारण उस बैक्टीरिया जो है वह आसानी से ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्रीज, केक इत्यादि बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फर्स्ट द बेनिफिशियल कैरेक्टर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड बिस्किट्स।
ये पहला बेनिफिशियल कैरेक्टर है कि इसका इस्तेमाल हम लोग दही को जमाने में ब्रेड और बिस्किट के फॉर्मेशन में करते हैं। दूसरा है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्डिन। कॉमर्शियल यूज सबसे पहले यानी कि हम अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए यानी कि व्यवसाय के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे? फर्स्ट है यानी कि माइक्रोऑर्डिन आर यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। यानी कि माइक्रोऑर्डिन का इस्तेमाल लार्ज स्केल पे अल्कोहल के फॉर्मेशन में, वाइन के फॉर्मेशन में और एसिटिक एसिड विनेगर के फॉर्मेशन में किया जाता है। इसको आप एक एक्टिविटी के रूप में भी कर सकते हैं। लैब में आप देखते हो कि 500 ml का अगर बीकर ले, उसमें हम उसका 3/4 वाटर रखिए, 2 से 3 चम्मच चीनी डालते हैं और हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डालते हैं। आधा चम्मच ईस्ट पाउडर आपको बोले हैं मार्केट में मिलता है, इसको एबक कहते हैं। और आप 4-5 घंटे के बाद देखिएगा तो सम स्मेल लाइक सोल्यूशन, उस सोल्यूशन से आप सुनिएगा तो कुछ स्मेल आएगा, यानी कि वह अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसकी प्रक्रिया के द्वारा आज के डेट में अल्कोहल का फॉर्मेशन, अल्कोहल की जितनी इंडस्ट्रीज है वह इसका इस्तेमाल करती है। यानी कि दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल दैट इज नोन एज द फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया को किस माध्यम से? तो फर्मेंटेशन के माध्यम से, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल दैट इज नोन एज द फर्मेंटेशन। जब शुगर को अल्कोहल में फॉर्मेशन यानी कि बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। सबसे पहले फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है इन्होंने दिया था, उनका नाम था लुइस पास्चर, 1857। इनका नाम था, फर्मेंटेशन दिया गया था लुइस पास्चर 1857। लुइस पास्चर 1857, यानी कि फर्स्ट जो फर्मेंटेशन के जनक है वो लुइस पास्चर है। 1857 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब है तीसरा मेडिसिनल यूज। देखिए मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्डिन का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में करते हैं। अब मेडिसिन में देखिए, मेडिसिन में आज के डेट में आप देखते हैं कोई भी डिजीज होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है। तो एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन भी माइक्रोऑर्डिन के द्वारा ही होता है। तो माइक्रोऑर्डिन कैसे? अब एंटीबायोटिक देखिए, सम माइक्रोऑर्डिन ऑल्सो यूज द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट द साइंटिस्ट नेम इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार फॉर्मेशन किया था एंटीबायोटिक यानी कि माइक्रोऑर्डिन बैक्टीरिया के द्वारा उन्होंने एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया था। ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया। फर्स्ट एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया यानी कि आर्टिफिशियल मेडिसिन यानी कि मैनमेड के द्वारा माइक्रोऑर्डिन का इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक बनाया जिससे कि कोई बीमारी ठीक हो सके। सबसे पहले जो बनने वाला है वह है आपका पेनिसिलियम। पहला जो एंटीबायोटिक बना था वह था पेनिसिलियम। ध्यान देना, फर्स्ट एंटीबायोटिक नेम पेनिसिलियम बाय द फॉर्मेशन ऑफ 1929 बाय द गिवन बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाद बना, उसके बाद स्टेपोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एर्थोमाइसिन यानी कि बहुत सारे माइक्रोऑर्डिन बने हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है अब इसका कॉमनली नोन एंटीबायोटिक में आप देखते हैं फंगी है, बैक्टीरिया है, सब का इस्तेमाल किया जाता है और इन्होंने इससे एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया। अब एंटीबायोटिक क्या? तो शरीर में एंटीबॉडीज बनने वाला। ध्यान देना, एंटीबॉडी क्या है? तो व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। हमारे शरीर में कोई भी माइक्रोऑर्डिन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कोई माइक्रोऑर्डिन जब इंटर करता है तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रोड्यूस होने लगती है। वो प्रोड्यूस होने की जो कैपेसिटी है उसको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ठीक है, तो उस एंटीबॉडीज तो ये है सो अगर आपका शरीर उससे लड़ने में मतलब कंप्लीट नहीं लड़ पाता है तो हमारे शरीर में डिजीज उत्पन्न होती है यानी कि वो माइक्रोऑर्डिन ग्रो करने लगता है और धीरे धीरे वो बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया जिसका नाम वैक्सीन। वैक्सीन यानी कि वैक्सीन बनाया एडवर्ड जेनर। ध्यान देना, एडवर्ड जेनर
एडवर्ड जेनर 1798, इन्होंने 1798 में वैक्सीन बनाया। वैक्सीन इज ए आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज दैट्स यूज प्रिवेंशन, बीमारी प्रिवेंशन, यानी कि बीमारी से पहले ही लड़ने की क्षमता, और इन द बॉडी, यानी कि शरीर में, जैसे कि आप देखते हो किसी बच्चे में आज के डेट में भी DTP यानी कि 5 साल तक इम्यूनेशन पीरियड, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उससे लड़ने के लिए ये वैक्सीन का निर्माण किया गया साइंटिस्ट ने कि पहले हम एंटीबॉडीज आपके शरीर में प्रदान कर दे, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, जिसके द्वारा आप बीमारी से लड़ सकें। ये एंटीबॉडीज एडवर्ड जेनर ने 1798 में पहली बार बनाया। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी कैसे? सम बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन, आपने नाम सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या करता है? N2 फिक्सेशन, ध्यान देना, N2 फिक्सेशन के द्वारा ये बैक्टीरिया ने क्या किया? ब्लू ग्रीन एल्गी जो है N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे ब्लू ग्रीन होता है, नेक्टोबैक्टर है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो पल्सिस प्लांट में होता है, ये सब मिलकर कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके और N2 फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन की मात्रा सॉइल में बढ़ा देता है। तो क्या हो गया? उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हम देखते हैं कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है, सब क्या करता है? सब माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉर ए मैन्योर। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि हम वेस्ट प्रोडक्ट भेजते हैं, जैसे आप देखते हैं वेजिटेबल पिल्स, डोमेस्टिक वेस्टेज इत्यादि हम आप कहीं अगर डालते हैं, कुछ दिनों के बाद देखिए आप बिल्कुल सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑल्सो एक्ट ऑन द वेस्ट सब्सटेंसेज एंड डिकम्पोज इट एंड दैट फॉर्म द मैन्योर। इसको डिकम्पोज करके मैन्योर बनाता है, जिससे कि वो आसानी से हमारा मतलब सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ गई, और क्या हुआ? एटमॉस्फेयर वेस्ट प्रोडक्ट से जितना वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल में कन्वर्ट किया वो वेस्ट प्रोडक्ट को समाप्त हो गया। यानी कि इट मीन्स वह आसानी से हमारे एटमॉस्फेयर को भी क्लीन करने में मदद करता है, यानी क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ये दोनों क्रिया करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा और डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा। यानी कि आज के वीडियो में आपका टॉपिक था बेनिफिशियल कैरेक्टर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, और नेक्स्ट वीडियो में हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ाएंगे। अभी तक जो प्रीवियस क्लास हुआ है यहाँ तक चर्चा हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म की चर्चा होगी। थैंक यू।